हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री राम। 22 जनवरी को हम सब अपने घर पर पूजा कैसे करते हैं और 22 जनवरी को पूजा हम हमारे राम भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में, तो हम इसी तरह से अपने घर पर पूजा कैसे करें और 22 जनवरी के दिन हम अपने घर पर अवश्य ही पूजा करें सुख समृद्धि के लिए। तो राम लला की प्राण प्रतिष्ठा इस दिन हुई थी, तो हम सभी को अपने घर पर पूजा कैसे करनी है चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें पूजा करने के लिए देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमें इस तरह एक चौकी लगा लेनी है। चौकी पर हमें लाल या पीला जो भी आपके पास वस्त्र हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपको कोरा ही वस्त्र लेना है, आपके पास जो भी वस्त्र हो पर वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमें इस तरह से वस्त्र ले लेना है और हमें वो बिछा देना है। इसके बाद हम तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना होता है, तो दीपक प्रज्वलित करने के लिए हमें थोड़े से अक्षत का या पुष्प का हमें आसन देना होता है, क्योंकि डायरेक्ट हमें ज़मीन पर दीपक नहीं रखना चाहिए। चाहे हमें एक अक्षत का दाना रखें पर हमें दीपक ज़मीन पर नहीं सदा रखनी चाहिए, हमें थोड़े से अक्षत या पुष्प अवश्य रखना चाहिए। फिर हमें इस दिन राम दरबार की प्रतिमा की या राम लला की प्रतिमा, आपके पास जो भी प्रतिमा हो आप वो विराजमान करें थोड़े से अक्षत या पुष्प नीचे रखकर। तो हमारे पास राम लला की इस तरह की प्रतिमा है तो वो हम विराजमान कर देंगे। आपके पास जैसे कोई धातु की बनी प्रतिमा हो तो आप वो भी ले सकते हैं, पर हाँ आप उनको इस दिन पंचामृत से स्नान कराएं। पर हमारे पास इस तरह की प्रतिमा है तो हम जब हमारे घर पर कोई भी आता है तो हमें सबसे पहले पैर धुलाना होता है, हाथ धुलाने होते हैं, मुँह फिर स्नान कराना होता है। तो उसी का भाव करते हुए हम इस तरह से चम्मच से घुमाकर हम 4 बार स्नान या हाथ पैर मुँह धुलाने का भाव दे देंगे। और आप हो सके तो कच्चे दूध से आप इस तरह से स्नान कराएं। नहीं धातु की है तो आप उनको स्नान स्वतः ही करा सकते हैं स्वयं, नहीं तो आप इस तरह से चम्मच में लेके ऐसे घुमाकर स्नान करा दें। फिर स्नान कराने के बाद आपने जो जैसे ये जल रखा है, जो हमने स्नान कराया हुआ जल है, उसको हमें अपने घर पर पंचामृत के तरह हमें सभी अपने घरों में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है, या आप कोई गमले में भी डाल सकते हैं, पर आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। और इसके बाद फिर हम स्नान आदि कराने के बाद हमें वस्त्र स्वरूप ही आप जैसे इस दिन आप वस्त्र लेकर आते हैं तो वो आप अर्पण करें, नहीं तो आप इस दिन जनेऊ अर्पण कर सकते हैं या मौली या आपके पास जो भी हो वो आप अर्पण अवश्य करें। वस्त्र स्वरूपी मौली हो तो मौली, नहीं जनेऊ आप अर्पण कर दें या वस्त्र आप इस तरह से अर्पण कर दीजिए। फिर हमें तिलक करना होता है, तो तिलक आप इस दिन चंदन का, हल्दी का, क्योंकि हरि विष्णु और राम भगवान जी स्वरूप माने जाते हैं इनके, तो इनको पीली वस्तुएं अत्यंत प्रिय होती है। तो हम पीला चंदन है, हल्दी है, उनका टीका कर देंगे। और इसमें सभी देवी देवता हैं, सभी दरबार है राम भगवान जी के दरबार में, तो हम सभी देवी देवताओं को हम टीका कर देंगे और माता सीता को हम सिंदूर से टीका करेंगे। फिर इसी तरह से हम दीपक का पूजन कर लेंगे, क्योंकि दीपक का पूजन करना बहुत विशेष महत्व होता है। फिर उसके बाद हमें पीले पुष्प चढ़ाने, आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध हो आप वो भी चढ़ा सकते हैं, पर पीली वस्तुएं राम भगवान को अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं, तो हम पीले पुष्प अर्पण कर देंगे। फिर पुष्प अर्पण करने के बाद हाँ एक बात है कि इसकी पूजा हमें शाम के समय करनी होती है, संध्या काल में, प्रदोष काल में, क्योंकि ये शाम के समय पूजा की जाती है। हम अपने घर में सुख समृद्धि के लिए करते हैं राम भगवान जी की। और तुलसी दल हमें इस दिन अवश्य चढ़ाना है श्री रामचंद्र महाराज जी के चरणों में, क्योंकि तुलसी दल के बगैर हम राम भगवान जी भोग नहीं लगाते हैं। आप भोग में भी डाल सकते हैं तुलसी, पर आप अलग से भी रख सकते हैं। फिर हम भोग में भी थोड़ी सी तुलसी दल डाल देंगे। और आप इस दिन आप घर पर भी
मिठाई या भोग प्रसाद बना सकते हैं, या आपके पास समय नहीं है तो आप बाहर से भी ला सकते हैं मिठाई। आप पर मिठाई में आप जैसे बूंदी है, लड्डू है, आप जो भी पर पीली मिठाई का इस दिन भोग लगाएं। आप फलों का भोग लगा सकते हैं। आप फल में भी जो चीज़ है आपके पास उपलब्ध हो आप उसका भोग लगा दीजिए। फिर इस तरह से हम भोग लगा देंगे। आप भोग में मेवे के लड्डू हैं या मेवा भी भोग लगा सकते हैं। फिर इस दिन हमें दीप दान अवश्य करना होता है, क्योंकि हम जैसे दीपावली में दीपक जलाते हैं श्री रामचंद्र भगवान जी के घर पर आने की खुशी में, उसी तरह हमें दीपक जलाने हैं। आप दीपक ज़्यादा भी जला सकते हैं या कम। आप आज एकादशी नहीं है तो हमने देखिए आटे के दिए बनाए हैं। हमको ऐसे मिट्टी के दिए नहीं मिले हैं तो हमने आटे के दिए बनाए हैं। आपको मिट्टी के दिए मिल जाते हैं तो आप मिट्टी के भी दीपक जला सकते हैं। और हमें दीपक ऐसे नहीं रखना होता तो हम थोड़े से चावल का आसन देते हुए हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। और इस दिन हमें दीपक ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में लगाने हैं और मुख्य द्वार पर भी हमें लगाने हैं, क्योंकि हम मंदिर में लगा देंगे इसके बाद हमें मुख्य द्वार पर लगाने हैं। मुख्य द्वार पर हमें लगाने से हमारे घर में जैसे माता लक्ष्मी या श्री रामचंद्र महाराज जी का आगमन होता है मुख्य द्वार से ही, तो हमें मुख्य द्वार में रंगोली बनानी है। दीपक इस दिन अवश्य जलाना है। आप दीपक पूरे घर पर भी लगा सकते हैं, पर आप मुख्य द्वार में इस दिन दीपक अवश्य जलाएं। आप 2, 5 जितने हो सके। फिर हम दीपक यहीं पर सारे जला लेंगे और उसके बाद अपने हाथों में थोड़े से पुष्प चावल आप इस दिन पाठ भी कर सकते हैं, जैसे रामायण का, या आप कोई भी रामायण है, हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड, आप जिसका पाठ करना चाहें पाठ भी कर सकते हैं इस दिन, क्योंकि इस दिन हमारे रामचंद्र श्री राम भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रामचंद्र महाराज जी का पूजन करें, भजन करें तो हमारे लिए बहुत शुभ होता है। तो फिर हम इस तरह से हम आरती कर देंगे। आरती करने के बाद आप आरती भी श्री रामचंद्र महाराज जी की आरती कर दीजिए। आप इस दिन अपने घर पर अच्छे से अच्छे पकवान भी बना सकते हैं। पकवान, मेवे, मिष्ठान, जैसे हम दीपावली में अपने घर में अच्छे से अपने घर को सजाते हैं, मिठाई बनाते हैं, इसी तरह से हमें इस दिन 22 जनवरी के दिन भी हमें इसी तरह से दीपावली की, जैसे हम दीपावली में अपने घर को सजाते हैं, अपने घर में पकवान बनाते हैं, उसी तरह से हमें बनाने हैं। और अपने घर के मुख्य द्वार पर हमें दीपक अवश्य जलाने हैं। तुलसी वृक्ष के पास जलाने हैं, शमी वृक्ष के पास, केले के वृक्ष के पास, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके